दोस्तों नमस्कार। मैपिंग वाले इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। इससे पहले भी मैंने मैपिंग पे कई डिस्कशन किए हुए हैं, कई सारे सेशन हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो बीपीएससी प्रीलिम्स में उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। साथ ही साथ जो भी हमारे सेक्शनल वाइज़ करंट अफ़ेयर है, उस पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि आईआर हो गए, साइंस टेक हो गए, इन चीज़ों पे कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आने वाले समय में हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा तो उसके बाद हम एक-एक करके सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसके थीम पे भी डिस्कस करेंगे, तो वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के लिए भी काफ़ी सारा काम करने वाले हैं। अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें जो पहला लोकेशन है हमारा वो है तुर्काना झील के बारे में। बस एक सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा, ये कहाँ पे है? उत्तर-पश्चिमी केन्या और दक्षिण-पश्चिमी इथियोपिया में स्थित है। हाल में क्या हुआ है, यूनेस्को और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें तुर्काना झील में मछलियों की प्रचुर संभावना की बात की गई है कि इसमें मछलियों के जो प्रजनन है या उसकी जो आबादी है, उसके बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ पे। और इसको 1997 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इस झील में पानी कहाँ से आता है? तो इस झील का लगभग 90% से अधिक जल प्रवाह ओमो नदी से आता है, ये इथियोपिया में स्थित है, ये आपको एक लोकेशन नदी आपको याद रखना है, तुर्काना झील कहाँ पे ये याद रखना है। और ऑप्शन अगर दे देगा कि निम्नलिखित में से तुर्काना झील के बारे में कौन से कथन सही है, तो आपको रखना है कि इसको 1997 विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसमें मछली की प्रचुर संभावना व्यक्त की गई है यूनेस्को के द्वारा, ये सारी चीज़ याद रखना है। इसको लोकेशन में देख लीजिए कहाँ पे है ये। ये है लेक तुर्काना, ये देख पा रहे होंगे लेक तुर्काना। और ये है केन्या हो गया, इसके इस तरफ इथियोपिया हो गया। एरियल व्यू की बात करें तो वो ये इस तरह से दिखता है, आपको ये चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। अगला लोकेशन हमारा न्यूजीलैंड है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया गया है इनके द्वारा। तो बस यही याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो न्यूजीलैंड में हुआ है। बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका जो संबोधन हुआ है हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया है। और भारत को सम्मानित देश चुना गया है। ये 2-3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में दिखने को मिल सकते हैं। न्यूजीलैंड एक द्वीपीय देश है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। ये उसके साथ-साथ ही 2 मुख्य भूभाग इसमें शामिल हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, जो कुक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि कुक जलडमरू मध्य द्वारा कौन से द्वीप अलग होते हैं? तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड एक उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप कुक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। प्रशांत महासागर एक अग्निवलय का हिस्सा है न्यूजीलैंड, ये आपको पता होगा। यहाँ की ऊँची चोटी माउंट कुक है। माउंट कुक कहाँ पे है? आपको ये याद रखना है न्यूजीलैंड में। तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तोपो है, तोपो। तो यहाँ पे इस छोटे से पेरा में आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए। एक तो न्यूजीलैंड आईआर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? न्यूजीलैंड में हुआ है। और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उसका संबोधन किया गया है। सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है भारत को। और ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। साथ ही साथ ये 2 भागों में है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, जो कि कुक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। और यहाँ का सबसे ऊँची जो माउंट है वो कुक है और प्राकृतिक झील तोपो है। अगला लोकेशन हमारा है तिमोर लेस्ते। आपको पता होगा कि आईआर वाले सेक्शन में हमने इसका डिस्कशन किया था इसको। और ये डब्ल्यूटीओ के 166 वाला मेंबर बना है, ये हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ देख लीजिए यहाँ पे अभी क्या हुआ है, जो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा की गई है। और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस देश की पहली यात्रा है इस तरह से, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यही पूछा जा सकता है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ते, यही पूछा जा सकता है किसको दिया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। ये देश के है, ये भी याद रखिएगा। चूँकि देखिए इसका 2 रूप में इम्पोर्टेंस हो जाता है, एक डब्ल्यूटीओ के रूप में भी और ये इसके रूप में भी। तो ये दोनों तरह से आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। इसकी राजधानी दिल्ली है। ये तिमोर लेस्ते जो है ना दोस्त, ये द्वीपीय देश है, मतलब कई सारे द्वीप से ये मिलकर बना हुआ है। तिमोर सागर दक्षिणी पूर्व में है, वेटार जलडमरू मध्य उत्तर में, ओम्बाई जलडमरू मध्य उत्तर पश्चिम में तथा पश्चिमी तिमोर इंडोनेशियाई प्रांत पूर्वी
नूसा तेंगारा का हिस्सा है। ये सब भी आपको याद रखना है और इन्हीं से मिलकर ये कंप्लीट द्वीप बनता है। सब ना पूछा जा सकता है, लोकेशन सीधे पूछा जा सकता है या पेयर में दे देगा या सीधे लिख के दिया जाएगा ये कि कहाँ का हिस्सा है या कहाँ पे है, कौन से सागर में है, कौन से महासागर में है, किसका हिस्सा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त इस तरह के लोकेशन। तिमोर लेस्टे की लोकेशन की बात करें तो ये रहा, यहाँ आप देख सकते हैं, दिल्ली इसकी राजधानी है और ये यहाँ पे है। तो इसके आसपास के लोकेशन भी आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगला लोकेशन हमारा है जाम्बिया के बारे में। ये इसलिए चर्चा में आया है कि जाम्बिया के द्वारा ऐसा कहा गया है कि वह कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ अपनी सीमा को फिर से खोल देगा, ओपन कर देगा, ताकि आवाजाही आसान हो जाएगी। ये जाम्बिया जो है दोस्त, ये एक स्थलबद्ध देश है। आपको इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दूसरे वाले सेशन में, आईआर वाले सेशन में, आप लोग जरूर देखिएगा उसको। उत्तर में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, तंजानिया, पूर्व में मलावी और मोजाम्बिक है, दक्षिण में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना है तथा पश्चिम में नामीबिया और अंगोला है। ये लोकेशन सब ना पूछा जाता है, अफ्रीकी कंट्री से कई बार इस तरह के प्रश्न बने हैं कि कौन से स्थलबद्ध देश है, कौन से नहीं है, कहाँ से जो नील नदी है वो गुजरती है, विक्टोरिया झील के बारे में, इस तरह से बहुत प्रश्न बने हैं दोस्त अलग अलग एग्जाम में, बीपीएससी में भी इस तरह के लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए। जो जाम्बिया है राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है और कोबाल्ट एवं तांबे के लिए प्रमुख उत्पादक है ये याद रखिएगा। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं काफू नदी, लुआंगवा नदी, जाम्बेजी नदी, जो विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है। सीधे पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन से नदी पे है, तो जाम्बेजी नदी है। उसके बाद बहुत सारे झील है, मवेरू झील है, करीबा झील है, बंगवेलू झील है, टंकानिया झील है, ये सब आपको याद रखना है। और ये टंकानिया झील जो है दोस्त, ये 4 देशों के साथ साझा होता है, जैसे तंजानिया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया। तो ये लोकेशन सब आपको याद रखना है। अगला जो लोकेशन हमारा है सोमालिया के बारे में है। सोमालिया हमेशा चर्चा में बना रहता है, आपको पता होगा कि ये समुद्री लुटेरे टाइप की जो चीज़ें होती है, घटनाएं, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। इसकी राजधानी मोगादिशु है। वहाँ पे आत्मघाती बम विस्फोट और बंदूक हमले से बहुत सारे लोगों की जान गई है। और अभी पेजर अटैक हुआ है लेबनान में, आपको ये याद रखना है, उससे भी काफ़ी सारे लोगों की जान गई है। पेजर क्या होता है? पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें ना मैसेज आदान प्रदान होता है। जैसे ये हमारे पास है और ये एक आपके पास है, तो हम इस पे आपका मैसेज करते हैं, आप हम पे कर सकते हैं। ये शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम होता है। 90 के मूवी में आप देखते होंगे कि उस काफ़ी सारे प्रचलन इसके थे। ये अफ्रीकी कंट्री का एक हॉर्न पर स्थित सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश है, ये आपको याद रखना है। इसके सीमावर्ती देशों में जिबूती है, इथोपिया है, केनिया है, शामिल है। ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। अदन की खाड़ी और हिंद महासागर इसके सीमावर्ती जलनिका है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट सिम्बिस है, जिसे माउंट सुरुद कैड भी बोला जाता है। यही सब पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब एक पेपर लिखते हैं प्रीलिम्स वाला, तो कोई लोकेशन देखते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो कुछ ना कुछ कहीं घटनाएं होती है या कुछ इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें होती है, तो उन्हीं को पॉइंट बनाकर उसके इम्पोर्टेंट चीज़ को प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। तो हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। सोमालिया के अदन की खाड़ी के समांतर स्थित तटीय मैदान को गुबान बोला जाता है। गुबान याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुबान, गुबान क्या है, सीधे पूछा जा सकता है गुबान क्या है। तो अदन की खाड़ी के समांतर स्थित तटीय मैदानों को गुबान के नाम से जाना जाता है। इसको लोकेशन में देख लीजिए, ये है जे गल्फ ऑफ अदन है और इसी क्षेत्र को गुबान बोला जाता है। ये वाला जो एरिया है इसी को गुबान बोला जाता है। तटीय गुबान क्या है, तटीय क्षेत्र है। या इस तरह के जो भी आपको यहाँ देख लीजिए अच्छे से, जो भी ऑप्शन दे आपको ये याद करके उसमें कर देना है। और आने वाले जो भी हमारे सेशन होंगे उसमें ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम फिर से डिस्कस करेंगे, जिनकी प्रीलिम्स में आने की संभावना मैक्सिमम होगी और वहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे लोकेशन वाले। तो बने रहिए इस चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सबका।